हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टू मैथमेटिक्स में। आज का मेरा टॉपिक है वृत्त से रिलेटेड सर्वांग समता। सर्वांग समता मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमको वृत्त का प्रमेय पढ़ना है। तो प्रमेय के लिए सबसे पहले सर्वांग समता होती क्या है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि मैंने नोट्स बनाया है सर्वांग सम। ठीक है। जब जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं एवं कोणों का माप समान होता है तो वे सर्वांग सम होते हैं। ठीक है। जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसकी सारी भुजाएं और कोणों का मान समान है। ठीक है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जब ऐसा होता है कि त्रिभुज को एक दूसरे पर यदि रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर यदि रखेंगे त्रिभुज को, तो पहला त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है। पहला त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेगा। ये होता है सर्वांग सम के नियम। अब सर्वांग सम के लिए मैं यहाँ एक चीज़ लिखना भूल गया, जो मैं लिखता हूँ नोट करके। एक मिनट। नोट। सर्वांग सम होने के लिए त्रिभुज की भुजा एवं कोण का समान होना चाहिए, चाहे स्थिति कैसा भी हो। सर्वांग सम यदि हो रहा है तो उसके त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है समान है और इसके कोण भी समान होना चाहिए, बल्कि इनकी स्थिति कैसा भी हो। तो सर्वांग सम होने के लिए त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा एवं कोण समान होना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। मतलब स्थिति अगर चेंज भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन उनकी भुजा और कोण समान होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया नोट्स। अब आगे हम इसके कुछ नियम होते हैं सर्वांग सम के, जिसके बारे में पढ़ेंगे। नियम क्या है, जैसे कि मैं पहले इसमें लिखा हुआ हूँ सर्वांग सम के त्रिभुजों के नियम। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है। पहला भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। टॉपिक से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता मतलब कि दो भुजाएं और एक कोण समान होंगी। ठीक है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनका अंतर कोण क्रमशः त्रिभुज की दो भुजाओं एवं अंतर कोण के बराबर होंगे तो त्रिभुज भुजा कोण भुजा सर्वांग समता होगा। जैसे मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। त्रिभुज के दो भुजा बोला है तो देख रहे हैं यहाँ बी और सी और जेड और एक्स वाई दोनों बराबर हैं और एक कोण बराबर है, कोण सी कोण जेड। ये हो गया आपका भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मैं चित्र में आपको बता दूं, है ना। चित्र के अनुसार कोण ए बराबर है कोण एक्स के और भुजा ए बी बराबर है एक्स वाई के। तो कोण बी बराबर होगा कोण वाई के। ये हो रहा है। इसलिए जो है ए बी सी जो है एक्स वाई जेड त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये हो गया पहला नियम। अब आगे चलते हैं दूसरे नियम की ओर। ये आते हैं दूसरे नियम की ओर। कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण मतलब आप समझ गए, दो कोण और एक भुजा बराबर होगी किसी भी दो त्रिभुज में। ठीक है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होती है। देख रहे हैं आप, यहाँ क्या बोला है, कोण भुजा कोण नियम। तो दो कोण, यहाँ के दो कोण बराबर हैं। ठीक है। भुजा बराबर है, एक भुजा ए बी और एक्स वाई बराबर है। एक मिनट, इस डायग्राम से समझ आएगा। दो कोण जो है बराबर हैं दोनों में दोनों त्रिभुज में एक एक भुजा बराबर है। तो ये भुजा कोण भुजा नियम का पालन करते हैं। बताता हूँ, जैसे मैं चित्र अनुसार देख रहे हैं। जैसे कि कोण ए बराबर है कोण एक्स के, भुजा ए बी बराबर है एक्स वाई के,
तो कोण बी बराबर होगा कोण वाई के। इसी तरह से देखेंगे तो त्रिभुज जो ए बी सी है वो एक्स वाई और जेड दोनों के सर्वांग सम है इस नियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ देखिए आप कोण ए बराबर है कोण एक्स के और कोण भुजा ए बी बराबर है एक्स वाई के, तो कोण बी बराबर होगा कोण वाई के। ठीक है, ये हो गया दूसरा भुजा कोण भुजा नियम। तीसरे में आते हैं भुजा 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 नियम। ठीक है, भुजा 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 नियम मतलब आप समझ गए, तीन भुजाएं इस पर बराबर होनी चाहिए किसी भी दो त्रिभुज की। तो दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें देख रहे हैं आप डायग्राम के अनुसार। ठीक है, ए बी सी और एक्स वाई और जेड देख रहे हैं। ठीक है, तो चित्रानुसार जैसे कि मैं आपको बता दूं, ए सी बराबर है जेड एक्स के, सी बी बराबर है जेड वाई के और ए बी बराबर है वाई एक्स के। यहाँ भुजा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। भुजा 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 देख रहे हैं तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसीलिए इसका नाम क्या है, भुजा 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 नियम। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट। चौथे नियम की ओर चलते हैं। ये है हमारा कोण कोण भुजा नियम। नाम से स्पष्ट है, दो कोण और एक भुजा बराबर होंगे। देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा के अलावा कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोणों और भुजा के बराबर होती है, मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर होंगे दो त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम दो कोण और ये दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। आइए इसे चित्र द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम चित्र में देखें, कोण ए बराबर है कोण एक्स के, कोण सी बराबर है कोण जेड के, तो भुजा ए बी बराबर होगा किसके, एक्स वाई के। ये हो गया कोण कोण भुजा नियम से, मतलब दो कोण बराबर हैं। देख रहे हैं आप, कोण ए बराबर है कोण एक्स के, कोण सी बराबर है कोण जेड के, भुजा ए बी बराबर है एक्स और वाई के। ठीक है, ये हो गया कोण कोण भुजा नियम। अब आखिरी पढ़ते हैं हम समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम, यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, मतलब इस त्रिभुज का कर्ण और इसका एक भुजा, ये इस त्रिभुज का कर्ण और इसका एक भुजा, ठीक है, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर होती है। दूसरा समकोण त्रिभुज का कर्ण दिख रहा है आपको और भुजा के बराबर है। ठीक है, ये कहलाएगा, यह नियम सिर्फ समकोण वाले त्रिभुजों में ही कारगर होता है। ये सिर्फ समकोण वाले त्रिभुज में कारगर होता है क्योंकि ये समकोण कर्ण भुजा है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ ये बोल रहा है स्पष्टली कि यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और एक कर्ण, ठीक है, यदि एक समकोण त्रिभुज की एक कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की एक कर्ण और एक भुजा के बराबर होती है, वो समकोण कर्ण भुजा का सर्वांग समता कहलाती है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहलाएगी। इसको चित्र के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे कि हम कोण ए बराबर है कोण एक्स के, देख रहे हैं आप, कोण ए बराबर है कोण एक्स के, भुजा ए बी बराबर है एक्स और वाई के, भुजा ए बी बराबर है एक्स और वाई के, भुजा सी बी बराबर है जेड और वाई के, सी और बी जो है कर्ण है वो बराबर है जेड और वाई के। ठीक है, सी बी कर्ण जो है वो जेड और वाई के बराबर है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम प्रमेय पढ़ेंगे वृत्त का। तो प्रमेय के लिए नियम जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपको आज मैं बताया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।